नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बिहाइंड द सीन और बिहाइंड द सीन में आज जरा राहुल गांधी की उस स्थिति के बारे में बात करेंगे जो गद्दारों ने बना दी। गद्दारों के बीच राहुल गांधी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और ये बात कहीं और से लीक नहीं हुई है, बल्कि वेणुगोपाल के बहुत खास आदमी की कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने से सामने आई। केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के संगठन महासचिव, आरोप है जिस व्यक्ति की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ये आरोप लग चुका है कि वो वेणुगोपाल का बहुत खास आदमी और इसीलिए उसको कुर्सी भी मिली थी। तो वेणुगोपाल का वो खास आदमी, उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग और उस कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़ता है पूरा गद्दारी का एक तंत्र, एक सिस्टम और उस सिस्टम के बीच बेबस, लाचार, ईमानदार राहुल गांधी, जो व्यक्ति खुद ईमानदारी से लड़ रहा हो फांसीवादी ताकतों से, उसके आसपास ऐसा एक सिस्टम। 60 सीटों पर अमित शाह का क्या खेल है, ये भी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में खुल गया। लेकिन ये खबर ऐसी लीकेज वाली है जो सूट नहीं करती है बीजेपी और उसके स्लीपर सेल्स को। इसलिए इस खबर को पर्दे के पीछे छोड़ दिया गया। खबर चुनिंदा जगहों पर अंग्रेजी के कुछ अखबारों में आई, वहां से हमने पड़ताल शुरू की और काफी जो है एक्सरसाइज के बाद इसकी सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हैं। तो सबसे पहले खबर की हेडलाइन आप देखिए जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, कांग्रेस विल बिकम डेड स्टॉक, लीक्ड चैट फीचरिंग केरला पार्टी लीडर कॉस्ट हिम हिज पोस्ट। कांग्रेस मृत प्राय हो जाएगी, मतलब मुर्दा समान हो जाएगी। ये लीक्ड चैट नहीं, ऑडियो, बेसिकली ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, पूरी जो व्हाट्सएप पर कॉल होती है। इसमें केरला के एक कांग्रेस के लीडर की आवाज है और उसके चक्कर में एक नेता की नौकरी भी, मतलब उसकी उसका पोस्ट जा चुका है। दूसरे नेता पर चल रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि वो दूसरा वाला नेता वेणुगोपाल का खास आदमी है और हम आपको दिखाएंगे ये आरोप भी। अब हिंदी में ये खबर वहीं से आई है, कॉपी की गई है। तबाह हो जाएगी कांग्रेस, पार्टी नेता के प्राइवेट चैट लीक होने से मचा बवाल, बीजेपी के लिए कह दी बड़ी बात। अब ये जैसे ही आया पामेरियन पर, तो वहां पर बीजेपी के लिए बगैर बड़ी बात कहे हुए वो हेडलाइन बनती ही नहीं है। अब इसके भीतर की खबर अभी मैं केवल प्राइमरी आपको दिखाता हूं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे मामले। कांग्रेस की तिरुवनंतपुरम जिला समिति के अध्यक्ष, जिला समिति मतलब जिला अध्यक्ष बोलिए सीधे, जिला समिति के अध्यक्ष पालोद रवि का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। इसकी वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। दरअसल वायरल ऑडियो में वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस मृत प्राय हो जाएगी। ऑडियो के आवाज में एक शख्स कह रहा है, देखिए भाजपा 60 विधानसभा क्षेत्रों में क्या करने जा रही है। वे संसदीय चुनावों की तरह पैसा बहाकर वोट हासिल कर लेंगे। मार्क्सवादी पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, यही होने वाला है और चुनाव के बाद कांग्रेस मृत प्राय हो जाएगी। दरअसल ऑडियो में आवाज जो है वो कांग्रेस नेता पालोद रवि की बताई जा रही है और कांग्रेस को मृत प्राय बता रहे हैं कि होने वाली है, बस ये जो विधानसभा चुनाव, केरल में विधानसभा चुनाव आने वाले, इसके बाद मृत प्राय हो जाए। मैं गद्दार तंत्र, इसका कनेक्शन जोड़ूं उससे पहले, जो 60 सीटों का खेल है, जो इस ऑडियो में कहा गया कि 60 सीटों पर
बीजेपी क्या करने वाली है, वैसे ही पैसा बहा करके वोट खरीद लेंगे, जैसा संसदीय चुनाव में किया था। संसदीय चुनाव मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। साफ है कांग्रेस का लीडर अपने समझ से गोपनीय बात किसी से कर रहा है, वो भी व्हाट्सएप कॉलिंग पर। तो वहां पर वो उस बात को रख रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वोट खरीद लिए थे और 60 सीट टारगेट पे। एक लाइन है कि मार्क्सवादी पार्टी की सरकार बनी रहे। दरअसल ये बीजेपी का खास, बीजेपी क्या आप कहें, सीधा कहिए मोदी और शाह, और इन दोनों में भी एक को चुनना है तो अमित शाह को। ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी है। जो होता ना कि पॉलिटिक्स में कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े। आप बंगाल याद कीजिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चौथे पांचवें नंबर की पार्टी थी। चौथा भी नहीं मैं कहूंगा पांचवें छठे नंबर की पार्टी। लेफ्ट पार्टी, ममता के सत्ता में आने से पहले लेफ्ट की सरकार थी। लेफ्ट में भी सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सारे के सारे एक साथ थे। तो अगर पार्टी वाइज करें तो सीपीएम सबसे ऊपर थी, सीपीआई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस, फिर टीएमसी उभरी तो टीएमसी ऊपर, सबसे ऊपर चली गई। मतलब उस समय की मैं बात करूं तो 2 नंबर पे, फिर मतलब ये 3 हो गए, 3 के बाद आप गिनिए तो फिर इनको एक साथ क्लब कर दीजिए। 2 नंबर पर इस गठबंधन के बाद टीएमसी, 3 पर कांग्रेस, भाजपा इसके बाद भी थी, इसके बाद बहुत नीचे थी। इस 3 के बाद इतना बड़ा गैप था कि चौथे पे कोई था ही नहीं। भाजपा को आप पांचवा कहिए, छठवा कहिए, क्योंकि उसी वाम दलों के जो पार्टनर्स छोटे छोटे फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे थे, ये सब भाजपा से बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग। फॉरवर्ड ब्लॉक के सामने, सामने छोड़िए, फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड में भी खड़े होने लायक बीजेपी नहीं थी। क्या किया वहां पर? वहां पर सीधे सरकार बनाने का टारगेट नहीं रखा, अपोजिशन, मुख्य विपक्ष, विपक्षी दल पहले बनो। तो लेफ्ट और कांग्रेस को खा गई भाजपा, लेफ्ट और कांग्रेस को खा गई। और सबसे सुग्राह्य भोजन, अगर राजनीतिक भोजन की आप बात करें तो सबसे सुग्राह्य भोजन और सुलभ भोजन कांग्रेस है। जिसको भी भोजन करना हो सियासत में, कांग्रेस को खा ले, जिस स्टेट में, उसका पेट भर जाएगा। ये कांग्रेस के सबसे बड़ी विडंबना है। तो कांग्रेस को खाया, 2 नंबर पे आई मुख्य विपक्षी दल। केरल में भी अब यही फॉर्मूला भाजपा का है। केरल में सीपीएम को नहीं अभी आउट करना है, सीपीएम सत्ता में है और वो अभी इतनी स्ट्रांग है कि उससे लड़ने की कोशिश में भाजपा तीसरे चौथे पे ही रहेगी। तो सीधा टारगेट पर है कांग्रेस। आसान भोजन है, सुपाच्य भोजन है, सुग्राह्य भोजन है, इसे हजम कर जाओ। इसीलिए टारगेट 60 रखा। ये 60 टारगेट क्या है? कांग्रेस को निपटाने वाला। ये 60 टारगेट जो होगा, ये चुनी गई सीटें होंगी, कांग्रेस वाली सीट, जहां पे कांग्रेस को खा जाना, हजम कर ले, वो 60 सीटें। और मुख्य विपक्षी दल बन के बैठ जाओ। फिर बंगाल जैसे केरल में लड़ाई होगी, राज्यपाल का साथ होगा, भाजपा का हाथ होगा, कमल होगा और कीचड़ होगा। जितना लौट सकते हो लौटो, आराम से लौटो, फिर सत्ता की तरफ कदम बढ़ेगा। ये तो हो गया भाजपा जो करने जा रही है और कर रही है, ये दिख रहा है, कांग्रेस के नेताओं को पता है। अब जिस पालोद रवि की बात हुई है, ये पूरा कनेक्शन जोड़ना होगा, जो मैंने कहा था कि कहां फंसे हैं राहुल। जरा अगली खबर की हेडलाइन दिखाइए, अगली खबर की हेडलाइन लाइए। ये 2021 में 31 अगस्त की खबर है। अब सोचिए 25 में, हम 4 साल पुरानी खबर, क्योंकि सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, सब कनेक्ट हो जाएगा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर 2021 अगस्त। एक्सपेल्ड कांग्रेस लीडर पीएस प्रशांत, इंटेंसिफाई अटैक अगेंस्ट केसी वेणुगोपाल। ठीक, इस, इसका मतलब बताएं, कांग्रेस से एक्सपेल किए गए यानी निष्कासित किए गए नेता पीएस प्रशांत, इन्होंने जोरदार हमला बोला है केसी वेणुगोपाल के खिलाफ निकाले जाने के बाद। क्यों हमला बोला ये भी बताते हैं, फिर आते हैं प्रशांत पर और रवि पर, दोनों पर आते हैं। जरा चलिए अगली, इसी में जो इसकी खबर अंदर है वो खबर जरा दिखाइए, वो खबर दिखाइए तो सब कुछ क्लियर अपने आप हो जाएगा।
लाइए खबर, लाइए फटाफट लाइए खबर। हाँ, ये देखिए आपके सामने खबर आ गई। तिरुवनंतपुरम, अ डे आफ्टर केपीसीसी यानी केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के सुधाकरन एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम द कांग्रेस, सीनियर लीडर पीएस प्रशांत टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। प्रशांत आल्सो इंटेंसिफाई हिज अटैक अगेंस्ट पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल। रुकिए रुकिए, के सुधाकरन जो केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीएस प्रशांत को जैसे ही पार्टी से निकाला, उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के खिलाफ अटैक को तेज कर दिया, तीव्र उसकी तीव्रता बढ़ा दी। प्रशांत आल्सो इंटेंसिफाई हिज अटैक अगेंस्ट नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव डे, लगातार दूसरे दिन। ही ब्लेम्ड वेणुगोपाल फॉर द पार्टीज डिटोरेशन इन द स्टेट, मतलब पार्टी का जो की बदहाली है, गिरावट हो रही है पार्टी के संगठन में और परफॉर्मेंस में, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा है। प्रशांत हु हैड कंटेस्टेड फ्रॉम द नेडुमंगड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, प्रशांत ये विधानसभा चुनाव लड़े थे नेदुमंगड से, आल्सो रेज्ड एलिगेशन अगेंस्ट डीसीसी प्रेसिडेंट डेजिग्नेट पालोद रवि। ये वही पालोद रवि हैं जिनका ऑडियो आया था, कॉल रिकॉर्डिंग। अब पढ़ेंगे तब खबर और समझ में आएगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल प्रशांत ने केसी वेणुगोपाल के अलावा आरोप जो है तिरुवनंतपुरम के जिलाध्यक्ष पालोद रवि पर भी लगाया। प्रशांत अक्यूज्ड पालोद रवि फॉर ट्राइंग टू डिफीट हिम, प्रशांत ने पालोद रवि पर उनको हराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। द पार्टी हैज रिवार्डेड पालोद रवि विद द पोस्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, और इसके बाद पार्टी ने पालोद रवि को तिरुवनंतपुरम का अध्यक्ष बना करके उनको इनाम दिया। ये प्रशांत का आरोप है। एड्रेसिंग द प्रेस हियर अंडर द एजेज ऑफ द केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, पत्रकारों से बात करते हुए सब कहा। अब नेक्स्ट ले आइए, जब नेक्स्ट लाइए तब और क्लियर होगा। हर एक सीक्वेंस है, एक एक सीक्वेंस में आप देखिए तो मुझे भी कुछ कुछ विश्लेषण करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, सब कुछ आईने की तरह बिल्कुल साफ होगा। अब ये वाला पढ़िए आप, ओनली दोज लीडर्स हु आर क्लोज टू केसी वेणुगोपाल वेर कंसिडर्ड एज डीसीसी प्रेसिडेंट। ये भी प्रशांत का आरोप था उस वक्त जब ये आरोप लगाया उन्होंने कि केसी वेणुगोपाल वेर कंसिडर्ड, जो केसी वेणुगोपाल के करीबी हैं, नजदीकी हैं, उन्हीं को जिलाध्यक्ष के लिए कंसीडर किया गया। ही हैज फॉर्म्ड ए न्यू ग्रुप, उन्होंने एक नया ग्रुप एक बना डाला है। हाउ लॉन्ग कैन द कांग्रेस गो लाइक दिस विदाउट एनी डिसिप्लिन, कांग्रेस बिना अनुशासन के इस तरह कितना आगे जा सकती है और कितना चल सकती है। प्रायर टू द असेंबली इलेक्शन सुधाकरन हैड प्रॉमिस्ड एवी गोपीनाथ द पोस्ट ऑफ पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। अब रोकिए यहां पर एक और बात आई कि असेंबली इलेक्शन के पहले सुधाकरन ने, जो केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एवी गोपीनाथ को पलक्कड़ जिलाध्यक्ष बनाने का वादा किया था। सुधाकरन केरल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने वादा किया था। लेकिन आगे देखिए, सुधाकरन कुड नॉट कीप हिज वर्ड्स ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ वेणुगोपाल, लेकिन सुधाकरन अपना वादा नहीं पूरा कर पाए, एवी गोपीनाथ को जिलाध्यक्ष तक नहीं बना पाए प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि बीच में वेणुगोपाल ने दखल दे दिया। सेड प्रशांत वाज आल्सो द फॉर्मर यूथ वेलफेयर बोर्ड वाइस चेयरमैन। प्रशांत जो हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि पन्ना प्रमुख हो, ये यूथ वेलफेयर बोर्ड के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। ये इनके आरोप। अब हम अब इसको मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूं। जो पालोद रवि हैं, ये 3 बार के विधायक हैं। ये उप जो है सभापति, डिप्टी स्पीकर, ये केरल में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, जो जिनका ऑडियो वायरल हुआ है। यानी
भारी भरकम 3 बार का विधायक, डिप्टी स्पीकर, मतलब बड़ा नेता हो गया। वो उनका ऑडियो है, जिलाध्यक्ष तिरुवनंतपुरम के, उसी तिरुवनंतपुरम के जहां से शशि थरूर सांसद, वहीं के वो जिलाध्यक्ष। अब ये भी होता है कि थरूर, आज थरूर मोदी के पास पहुंच गए, करीब पहुंच गए। मोदी चालीसा सवेरे से रात तक पढ़ते हैं, जिसे बताते थे वो बिच्छू है जो शिवलिंग पर बैठा है, जिसे चप्पल भी नहीं मार सकते और हाथ से भी नहीं हटा सकते। अब उसी मोदी मोदी के दिन रात गुणगान करते हैं। थरूर और वेणुगोपाल, वेणुगोपाल कांग्रेस में, केरल, खासकर केरल से आते हैं वेणुगोपाल। तो होता है ना कि बाहर तो सबको निपटाओ ही निपटाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि बाहर के चक्कर में घर में कोई बड़ा खड़ा हो जाए। तो केरल में वो किसी को उभरते नहीं देखना चाहते, सबको कांख में बाली जैसे दबा के रखो इसे। तो उसी कोशिश में लगे रहे। ये तमाम लोग बताते हैं, तमाम लोग क्या, ये केरल की कहानी में तो आपको साक्षात दिखा रहा हूं। तो शशि थरूर पर भी उनकी कुदृष्टि रहती थी, वक्र दृष्टि रहती थी, टेढ़ी नजर। इसी वजह से शशि थरूर के जो है क्षेत्र में अपने आदमी को जिलाध्यक्ष बना के बैठाया। जिस आदमी पर आरोप था कि वो टीएस प्रशांत को, मतलब कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर को हराने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। आरोप यहां तक है कि उन्होंने एक प्रोफाइल बना करके, अलग फेक प्रोफाइल बना करके कैरेक्टर असैसिनेशन किया टीएस प्रशांत का। चुनाव हरवाने के लिए बहुत सारे उपाय किए उन्होंने, और चुनाव हरवा करके माने अपनी पार्टी के प्रत्याशी। तो अब कहा ना गद्दारों का चक्रव्यूह, अब कौन गद्दार, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दरअसल टीएस प्रशांत, कांग्रेस जो दिख रहा है उसमें कांग्रेस के लिए काम करने, उनको निकाला गया, कांग्रेस के लिए काम करने वाले नेता थे। उन्होंने वेणुगोपाल और कंपनी के खिलाफ, वेणुगोपाल गिरोह के खिलाफ, जो कांग्रेस के भीतर एक गिरोह वेणुगोपाल का था, उस गिरोह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो आवाज कैसे रह सकती थी? राहुल गांधी को तो मैंने शुरू में बेचारा कह दिया, उनको समझ में नहीं आता, जो करना है वो वेणुगोपाल नाम का एक व्यक्ति करता है, संगठन महासचिव के पद पर विराजमान है, उसके दस्तखत से होना है। तो बाहर कर दिया टीएस प्रशांत को, अपना आदमी बिठा दिया। उस अपने आदमी को, जब स्लीपर सेल का कोई भी दूर दराज का भी हिस्सा हो, उसे पता है भीतर क्या हो रहा है। उसे भाजपा की सेटिंग भी देखिए पता है, 60 सीट पर खेल हो रहा है। उसे कांग्रेस की एक्चुअल स्थिति भी पता है कि वेणुगोपाल ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया है। उसने कहीं पब्लिक फोरम में नहीं बोला, वो तो बता रहा था, अपने एक्स्ट्रा नॉलेज को बता रहा था फोन पर कि ये हालत है, कुछ दम नहीं है कांग्रेस में, मौज को। लेकिन उसे सब कुछ पता है। सौजन्य, वेणुगोपाल, उसे सब पता है कि भाजपा 60 सीट पर खेल करेगी। उसे यह भी पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसने एक एक और बात है उसमें कहा, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। कांग्रेस तो बस ये समझ लीजिए कि 10% कार्यकर्ता है जो जमीन पर काम करेंगे, जा पाए जमीन पर काम करने के लिए। सिर्फ 10% कार्यकर्ता ऐसे हैं, मतलब कुल मिलाकर के। तो कांग्रेस की स्थिति भी उन्होंने बता दी कि कांग्रेस में कुछ है नहीं तब। अब आप समझिए, पालोद रवि की ताकत को समझिए। मैं आपको और भी मैं कुछ अपडेट्स देख रहा हूं। पालोद रवि की ताकत ये समझिए कि पालोद रवि ने जिसको फोन किया था, जिसको फोन करके ये सब बातें बताई, जिस व्यक्ति ने वायरल किया इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को, उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पालोद रवि ने इस्तीफा दे दिया। सुनने वाले का क्या कसूर था? उसने वायरल किया कि कांग्रेस की हकीकत आ जाए। आपको थैंक यू बोलना चाहिए था, दिल्ली बुला करके। क्यों? ये बात मैं कह रहा हूं। गुजरात से लेके कहां कहां राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें की। वो लंगड़े घोड़े, शादी घोड़े, बारात के घोड़े, रेसकोर्स के घोड़े, सब घोड़े बता दिए। अब जब एक आदमी, और बहुत कुछ कहा कि आप खुल के बोलिए, जिन नेताओं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं असली, वो खुल के बोले। खुल के बोला उसने, मतलब खुल के सुना उसने, उसको वायरल कर दिया कि ये देख लीजिए सच्चाई। राहुल गांधी को उस नेता जिसको निकाला गया है उसको बुला करके दिल्ली बिठाना चाहिए था, जो दूसरी तरफ फोन पे था, जो सुन रहा था ये सब। अब पूछना चाहिए था और क्या क्या जानकारी।
उसे निकलवा दिया पार्टी से, उसे बाहर करवा दिया गया, गेट आउट कर दिया उसे। तो जिसने सब बताया सच, मैं तो कहता हूं उसे भी नाम दे दो, जिसने सच बताया, लेकिन उसे नहीं पता था वायरल हो जाएगा। जिसने सच बताया उसने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो लेटेस्ट खबर मैंने देखी, उसके मुताबिक वही मैं देख रहा था, उसको अब तक पार्टी से निकाला नहीं गया है। उस पर कहा जा रहा है कि पार्टी अभी विचार कर रही है कि इन पर क्या कार्रवाई की जाए। अब सोच लीजिए, उसे निकालने में खतरा क्या है? क्यों विचार हो रहा है? उसे निकालने में खतरा है कि वो वेणुगोपाल का राजदार हो, तो और चीजें बताने लगेगा कि 60 सीटें कौन-कौन सी है। क्या क्या बीजेपी उन सीटों को वेणुगोपाल से पूछ के चिन्हित की है कि इन सीटों को निपटा दिया जाए? सवाल तो होंगे ना। जब केरल कांग्रेस में इतना अंदरूनी राजनीति है, इतनी गुटबाजी है, पार्टी ही अपने आप को निपटा रही है, तो सवाल होंगे। आप बताइए, केरल से आया हुआ व्यक्ति राष्ट्रीय संगठन महासचिव बन के बैठा है, जवाबदेही नहीं होगी? जिस स्टेट से आया उस स्टेट में कांग्रेस का नाश कर दिया, 15 साल से सत्ता से बाहर है वहां पे यूडीएफ। नहीं तो केरल में रोटेशन था, 5 साल एलडीएफ, 5 साल यूडीएफ, 5 साल एलडीएफ, 5 साल यूडीएफ, ऐसे ही चलता था। बाहर पड़े हुए हैं इतने लंबे वक्त से, और उसके बावजूद जीत के लिए लड़ेंगे क्या? आपस में लड़ करके ही एक दूसरे को खत्म किए ले रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो होगा ही। ये देखिए, द वॉइस गोज ऑन टू से, मैं और आगे बता दूं, जितना हिस्सा हिंदी में था टेलीफोन वाले में रिकॉर्डिंग में, दोज इन द मुस्लिम कम्युनिटी विल गो टू द कम्युनिस्ट पार्टी एंड अदर पार्टीज। मुस्लिम कम्युनिटी, ये कम्युनिस्ट मुस्लिम समुदाय जो है, ये कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ जाएगा। मेन स्टेटेड टू बी कांग्रेस विल आल्सो गो टू बीजेपी। जो कांग्रेस के कहे जा रहे हैं लोग, वो भी भाजपा के साथ चले जाएंगे। कांग्रेस हैज नो वर्कर्स हु कैन अप्रोच द पीपुल। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है जो जनता तक जा सके, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जनसंपर्क कर सके। वी हैव ओनली 10% ऑफ वर्कर्स हु कैन गो टू द पीपुल। हमारे पास सिर्फ 10% कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लोगों तक जा सकते हैं, एंड वर्क एमंग देम, और उनके बीच में काम कर सकते हैं। ये है। अब आगे की भी मैं बता दूं जो अपडेट है। आफ्टर द लीक, कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट सनी जोसेफ सेड द इशू इज सीरियस। जो सनी जोसेफ स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि ये इशू सीरियस है। ही हैज नॉट डिनाइड इट। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है। द पार्टी इज कंसल्टिंग विद एआईसीसी लीडर्स एंड देयर वुड बी अप्रोप्रिएट एक्शन। पार्टी एआईसीसी के नेताओं से कंसल्ट कर रही है, केरल का संगठन। देयर वुड बी एप्रोप्रिएट एक्शन, उचित कार्रवाई की जाएगी। द पार्टी आल्सो एक्सपेल्ड ए ब्लॉक लेवल लीडर आइडेंटिफाइड एज ए जलील फॉर allegedly लीकिंग द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन टू द मीडिया। ए जलील नाम के एक नेता को पार्टी से निकाल दिया गया है, जिन पर ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने का, मीडिया को देने का आरोप है, उनको निकाल दिया गया है। जब ए जलील को निकाल दिया आपने, तो पालोद रवि के लिए किससे कंसल्टेशन कर रहे हैं? एआईसीसी में। एआईसीसी में फिर, क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष भी वेणुगोपाल ही, नहीं तो अब तक तो एक्शन प्रदेश अध्यक्ष से लेके, इसके पहले जो है आपने, मैंने बताया प्रदेश अध्यक्ष जो जोसेफ के पहले वाले का, वो एक आदमी को, एक नेता को अपने वादा किए कि आपको इस जिले का, पलक्कड़ का हम जिलाध्यक्ष बनाएंगे, वो तक नहीं बना पाए। तो ये जोसेफ किस खेत की मूली है? जोसेफ आदेश ले रहे होंगे आकाश से। ये है कांग्रेस की हकीकत। अब इससे ज्यादा मतलब प्रत्यक्ष सबूत और क्या परोसे, हम क्या दिखाएं? अब इतना निवेदन कर सकते हैं कि अगर खड़गे साहब और राहुल गांधी अगर डायरेक्ट इंटरवीन नहीं किए इस बीच भी, इस ऐसे मामलों में, और सीधा एक्शन नहीं ली,
तो आप फिर छोड़ दीजिए पार्टी को, ये पार्टी आप गिफ्ट जैसे देते हैं ना, आप वेणुगोपाल, जयराम इन लोगों को आप गिफ्ट कर दो, सुरजेवाला, अजय माकन, अशोक गहलोत, इनका एक बना करके जॉइंट पूरा सबका नाम लिख करके जैसे विल बनाई जाती है अपनी, वैसे ही ये बना करके और इनको सौंप दो। आप लोग खड़गे साहब की तो उम्र भी हो रही है, वो आराम करें और राहुल गांधी अभी इनके लिए आराम के लिए नहीं कह सकते, उम्र इनकी है तो जाएँ समाज सेवा करें क्योंकि उस मामले में व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ राहुल गांधी की मंशा, नीयत, ईमानदारी पर संदेह नहीं है, तो जाएँ समाज सेवा करें, कम से कम समाज में 2-4 आदमी का भला होगा। इस पार्टी में जिस पार्टी में आप हैं, अगर इस पार्टी की सर्जरी नहीं आप कर पाएँगे, तो इस पार्टी में रह के आप एक आदमी का भला नहीं कर पाएँगे, देश का भला करना तो बहुत दूर की बात। या तो इन सबको बाहर कर दीजिए। आप भाषण में आपका जो एक भाषण था अभी हाल का ही, आपने कहा दरवाज़ा खुला है, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ये क्यों जाएँगे? पार्टी में रह कर के पार्टी का भी मौज ले रहे हैं, पद का भी मौज ले रहे हैं। जो दूसरे तरफ से मौज मिलना है, वो भी मौज मिल जाता है, वो किसी खबर नहीं मिलती। तो क्यों जाएँगे? इनको यही ड्यूटी दी गई है कि आप वहीं बैठ कर के जो करना है करिए, तो क्यों जाएँगे? और उसका नतीजा सामने है। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए, कल फिर हम आएँगे बिहाइंड द सीन लेकर। नमस्कार।